हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्रेमी बना पति की कही बातों से क्यों पत्नी का दिल टूट गया। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। रात के 11 बज रहे थे। माही अपने घर के हॉल में ही एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी हुई थी। बच्चों को सुला चुकी थी और खाना खाकर खुद बैठी थी और अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। पति को अभी आधा घंटा पहले फ़ोन की थी। वह बोल रहे थे कि बस 15 मिनट में घर पहुंच रहा हूं। पर पति के घर आने के लिए अगर 15-20 मिनट बोले तो मान लो कि हमेशा आधा घंटा या पौना घंटा लेट ही आएंगे। इसलिए वह मान ही रही थी कि हाँ, पति को आने में आधा घंटा या पौना घंटा लगेगा ही लगेगा। वह हॉल में प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर टीवी देख रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। माही दरवाजा खोली तो उसके पति दर्शन सामने खड़े थे। माही दर्शन को बोली, आप हाथ पैर धो लीजिए और कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना गर्म कर कर ही लगाती हूँ। दर्शन ने हाँ कहते हुए हाथ पैर धोकर कपड़े बदलने चले गए। कपड़े बदल हुआ भी माही के बगल के प्लास्टिक की कुर्सी में बैठ गए। माही ने उसे खाना दी। दर्शन टीवी देखते हुए खाना खाते रहे। अचानक से पता नहीं क्या उनका मन किया, वह माही को बोले कि टीवी का साउंड थोड़ा सा कम करो ना। माही टीवी का साउंड कम की। दर्शन बोले, पता है माही, आज मैं अपने एक दोस्त के साथ एक ज्योतिषी के पास गया। उस ज्योतिषी को मेरा दोस्त अपना कुंडली दिखा रहा था। फिर क्या बात हुआ तो मेरे दोस्त ने कहा कि तुम भी दिखा लो। मैंने भी ऐसे ही हाथ आगे कर दिया। तो जब ज्योतिष ने मेरा हाथ देखकर कहा, अगर तुम लव मैरिज नहीं करते तो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ होती, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत धन संपदा वैभव और बहुत रईसी वाली ज़िंदगी होती। और फिर माही के हाथ से रिमोट लेकर टीवी का साउंड बढ़ाकर टीवी देखने लगे। माही, जो अपने पति को गर्मा गर्म खाना खाते देख असीम आनंद में डूबी थी, अचानक से उसके मन में भूकंप आ गया। उसके मन में भूचाल आ गया कि उसके पति ने अचानक से ऐसा क्या बात बोल दिया। उसे जरा सा इस बात के लिए अफसोस नहीं हुआ कि वह क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। उसका मन बहुत दुखी हो गया। रात के 11 बज आधी रात को कुछ कहना बात को बढ़ाना ही था, इसलिए कुछ कही नहीं। पति के खाने के बाद, किचन समेटने के बाद वह सोने के लिए आई। तब तक दर्शन सो चुके थे। माही को रात को नींद आई ही नहीं। रह रह के उसके कानों में उसके पति की कही बातें गूंज रही थी कि ज्योतिष ने कहा है कि अगर तुम इस लड़के से शादी नहीं करते, तुम प्रेम विवाह नहीं करते, तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती, बहुत धन संपदा वैभव और रईसियत वाली ज़िंदगी होती। उसका मन बहुत दुखी हो गया। रात भर बस इधर उधर करवट बदलते रही और मन में ढेरों सवाल आ गए। उसका मन बहुत उखड़ा उखड़ा था। दूसरा दिन रविवार था। बच्चे दर्शन जी के साथ खेल रहे थे। काफ़ी देर तक दर्शन घर पर ही रहने वाले थे तो बच्चों के साथ खेल रहे थे। सप्ताह का एक दिन ही तो ऐसा होता है जब वह थोड़ा बहुत बच्चों के साथ खेल लेते और 2-3 बजे के बाद फिर वह वापस अपने बाहर निकल जाते। बच्चों का दिन कहकर उसने कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझी। खैर, रविवार का दिन निकल गया। अगला दिन सोमवार का दिन। सुबह अपने सारे बच्चों को माही स्कूल भेजने के बाद अपने पति को खाना देकर उनके सामने बैठी तो माही ने कहा कि आप उस दिन बता रहे थे ना कि आपके हाथ को देखकर उस ज्योतिष ने कहा था कि अगर आप लव मैरिज नहीं करते, आप मुझसे प्रेम विवाह नहीं करते, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत धन दौलत होता, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल अमीरों जैसी होती। दर्शन खाते खाते रुक गए। उस रात दर्शन तो बातों को कहकर निकल गए थे, लेकिन आज वही बात अपनी पत्नी माही के मुंह से सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कहा था, क्या कह दिया था उसने। अपने सर को झटकते हुए कहे, छोड़ो ना, वह तो उस दिन वह ऐसा बोला था तो मैं भी बातों बातों में तुम्हें बता दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। माही बोली, नहीं, ऐसा बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी उस पंडित को अपने हाथ दिखाऊं, अपना कुंडली दिखाऊं। मैं उससे बस एक बात जानना चाहती हूँ कि अगर मैं प्रेम विवाह आपसे नहीं करती तो मेरी ज़िंदगी कैसी होती। क्या मेरे पास पैसों की कमी होती? क्या मेरी शादी अमीरों के घर में नहीं होती? क्या मुझे किसी तरह का दुख होता? दर्शन चुप रहे। वह क्या बोल सकते थे? जिस लड़की से प्रेम किया था, जिससे घर वालों की मर्जी के खिलाफ भागकर शादी की थी, जिसने शादी के 10 सालों तक उसके हर तकलीफ में, गरीबी के दिनों में, बिना पैसों की ज़िंदगी में हर संघर्ष में साथ दिया था, साथ रही थी, उसे इस तरह बोलना उसके मन को तोड़ने वाला था। वह चुप हो गया। माही बोली, आप उससे अपॉइंटमेंट लीजिएगा। मुझे ज्योतिष से पूछना है कि अगर मेरी शादी आपसे नहीं होती तो मेरी ज़िंदगी कैसी होती। और वहाँ से उठकर चली गई। दर्शन कुछ बोल नहीं पाए। वह बस माही को जाते हुए देखते रहे। वह जानते थे कि अभी कुछ भी बोलना आग में घी डालने जैसा होगा, लेकिन वह यह भी जानते थे कि
लगी आग को उन्हें जल्दी बुझाना होगा। 13 साल पहले माही और दर्शन दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। दूर दूर से एक दूसरे को देखते देखते कब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, एक दूसरे की नज़रों की भाषा में वह कब एक दूसरे का मन पढ़ लिए और कब एक दूसरे के लिए उसके मन में प्यार फूटा, खुद उन्हें ही पता नहीं चला। गांव में रहने की वजह से चुपके चुपके एक दूसरे से बातें करते, एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते और एक दूसरे को अपने दिल का हाल बताते। उनका 2-3 साल का प्यार परमान चढ़ा। गांव के माहौल में लड़के लड़कियों की शादी जल्दी होती है। इधर माही के बोर्ड के परीक्षा के बाद से ही उसके घर में उसे शादी की बात चलने लगी। माही की शादी की बात चल रही थी, लेकिन दर्शन के घर में ऐसा कोई बात नहीं था। माही ने अपने घर में दर्शन के बारे में और दर्शन ने अपने परिवार में अपने माही के बारे में बताया। दोनों के परिवार संपन्न परिवार थे। दोनों का गांव एक था, दोनों का घर परिवार में संपन्नता थी, धर्म एक था, जाति एक थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन दोनों परिवारों के बेटों में अपना आपस में बनती नहीं थी, उनके बीच में जानी दुश्मनी चलती थी। लिहाजा माही का भाई किसी भी हाल में माही की शादी दर्शन से नहीं करवाना चाहता था। वही दर्शन का भाई भी सीधे सीधे दर्शन को बोल दिया कि अगर दर्शन माही से शादी करेगा तो वह उससे किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखेगा, वह भूल जाए कि उसका कोई भाई है। दोनों ने अपने घर परिवार को बहुत समझने बुझने का समय दिया, लेकिन दोनों परिवार नहीं माने। हार कर दोनों प्यार में पागल परिंदों ने एक फैसला किया और एक दिन दोनों अपने घर वालों के बिना बताए घर से भाग गए। दूसरे शहर में जाकर शादी की और वहाँ पर बहुत समय तक अपने घर परिवार से छुपते छुपते रहे। ऐसे समय पर जो भी उन्होंने थोड़ा बहुत घर से पैसा लेकर आए थे वह भी खत्म हो गया। बस जिंदगी किसी तरह चल रही थी। शुरुआत में वह एक कमरे में किराए से रहने लगे। जमीन में चादर बिछाकर तौलिया को मोड़कर सर के नीचे लगाकर तकिया बनाकर सोते। घर में 2 तपेली, 2 थालियाँ, 2 कटोरी थी। वह बस इतना ही सामान था और एक छोटा गैस सिलेंडर था। उनकी हाल ऐसी थी कि घर में कभी तेल नहीं होता, कभी मसाले नहीं होते, कभी सब्जी नहीं होती, कभी चावल नहीं होते। माही गांव की लड़की थी, लेकिन कभी गरीबी नहीं देखी थी। फिर भी माही ऐसे बुरे समय में धैर्य रख कंगाली में दिमाग लगा हुआ जिंदगी के मैच को जीतने की कोशिश कर रही थी। तेल नहीं होने पर बिना तेल डाले सब्जी बनाई, बिना मसाला डालकर सब्जी बनाई। इतना संपन्न परिवार की लड़की जो कभी दूध पिए बिना सोती नहीं थी, उसे दूध बहुत पसंद था। वह बिना दूध का स्वाद लिए महीनों बिना रह गई कि दूध का स्वाद कैसा होता है। छोटी मोटी नौकरी करके दर्शन घर पर कुछ कुछ पैसा लेकर घर खर्च चलाता। अपनी सारी खुशियाँ, सारी ज़रूरत को मारकर माही भी रहती। इतने बुरे संघर्ष के दिनों में भी दोनों साथ थे, एक दूसरे के साथ खुश थे। धीरे धीरे 10 साल निकल गए और 10 सालों में उनके 2 बच्चे भी हुए। दोनों बच्चों को भी वह पढ़ा रहे थे। इन 10 सालों में उन्होंने अपने घर में एक एक सामान, एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर खरीदा था। किचन का बर्तन से लेकर बड़ा चूल्हा से लेकर बड़ी गैस की टंकी से लेकर छोटी टीवी से लेकर बैठने के लिए प्लास्टिक की कुर्सी तक उन्होंने एक एक पैसा जोड़कर खरीदा था। इतने सालों में कैसे हाथ खोलकर पैसा खर्च किया जाता है वह नहीं जानते थे। अपनी मन की पसंद का खाना कैसे खाया जाता है वह नहीं जानते थे। लेकिन इन 10 सालों में उनकी स्थिति बहुत सुधर गई थी। बच्चों के साथ वह खुश थे और अब उनकी स्थिति थी कि हाँ, हाथ में कुछ पैसे रहने लगे थे और थोड़े बहुत कुछ पैसे उनके पास बचत में भी थे। हर बार कभी कुछ होता तो दोनों पति पत्नी यह सोचकर खुश होते कि जैसी स्थिति में हम 10 साल पहले थे, कम से कम आज वैसी स्थिति में नहीं है। जब उस स्थिति से निकलकर हम इस स्थिति में आ सकते हैं तो इससे भी अच्छा दिन हमारा आएगा, हमारा भी दिन बदलेगा। 10 साल पहले वही प्रेमी को अपना पति बने इंसान से माही ने जब यह सुना कि अगर इस लड़की से शादी नहीं करते, इससे प्रेम विवाह नहीं करते तो उसका जीवन में बहुत धन होता, बहुत पैसा होता, बहुत अमीरों वाली ज़िंदगी जीते, तो उसका मन टूट गया। अगर दर्शन मुझसे शादी नहीं करता तो उसके पास बहुत पैसा होता, अमीरों की ज़िंदगी होती, तो क्या मैं अपने माँ बाप के पसंद से शादी की होती तो क्या मेरी अमीरों की ज़िंदगी नहीं होती? क्या मेरे पास धन दौलत नहीं होता? क्या मेरे पास गहने नहीं होते, कपड़े नहीं होते, जीवन नहीं होता, या बड़ा सा घर नहीं होता कि नौकर चाकर नहीं होते? क्या नहीं होता? जितना संघर्ष का दिन, जितना गरीबी का दिन उसे नहीं रुलाया, आज दर्शन का बोला गया उसे शब्द ने उसे रुला दिया था, अंदर तक चोट पहुंचा दिया था। खैर, दर्शन वहां से निकल गया। शाम को जब वापस आए तो हाथ में 2 गुलाब का फूल और एक केक लेकर आ गए। बच्चों के सामने अपनी पत्नी को बुलाकर सरप्राइज करते हुए केक कटवाए। माही अपने बच्चों के सामने कुछ बोलना नहीं चाहती थी और ना ही माहौल खराब करना चाहती थी।
बच्चों के साथ मस्ती करने के बाद दर्शन ने रात के समय अपनी पत्नी के सामने फिर से अपने दोनों कान को पकड़कर माफ़ी मांगी। बोली कि उस दिन जो मैंने कहा था मुझे कहना नहीं चाहिए था। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत गलत बोल दिया और शायद यह बात तेरे मन में ऐसी छप गई जो शायद तुम कभी भूल नहीं सकती, लेकिन हो सके तो अपनी पति की पहली गलती समझकर मुझे माफ़ कर देना। माही ने हाँ में सर हिलाकर करवट बदलकर सो गई। दर्शन भी उसे थोड़ा समय देने के हिसाब से कुछ बोला नहीं। वह भी जानता था कि भले यह 2 शब्द का कहा गया बात है, लेकिन यह इतनी बड़ी बात है जो माही को अंदर से झकझोर दिया है और उसे इस बात को भूलने में या इस चीज़ को नज़रअंदाज करने में, उसे सामान्य होने में थोड़ा सा समय लगेगा। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद।